दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या जो सभी लोग कहीं ना कहीं फेस करते हैं वो है मानसिक तनाव से संबंधित। तनाव अगर थोड़ा बहुत हो तो जीवन में आगे ग्रोथ के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन जब तनाव एक लेवल से ऊपर चला जाता है तो फिर आपको कोई ना कोई ऐसा उपाय ज़रूर करना पड़ता है जिससे उस तनाव का जो असर है वो आपकी सेहत पर और आपकी मेंटल हेल्थ पर ना पड़े। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे उपाय जो मानसिक तनाव से आप जूझने के लिए, मानसिक तनाव से बाहर आने के लिए आप कर सकते हैं, लाल किताब के हिसाब से उन उपायों पर आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी कि जो मानसिक तनाव है, क्योंकि मानसिक तनाव है यानी मन से संबंधित तनाव आ रहा है, तो मन का जो कारक है वो है चंद्रमा। अगर चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में या वर्षफल में कहीं पर प्रभावित होता है यानी एफ्लिक्टेड होता है कहीं, या चंद्रमा की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में या वर्षफल में अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको तनाव का सामना करना पड़ता है। थोड़ा बहुत तनाव, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत तनाव तो हर व्यक्ति की जिंदगी में होता ही है और थोड़ा तनाव होना चाहिए भी, ताकि आप ग्रोथ के लिए अग्रसर रहें। लेकिन जब तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में अगर ये देखा जाए कि शनि और चंद्र का कहीं कॉम्बिनेशन हो रहा है, या चंद्रमा खाना नंबर 8 में है, या चंद्रमा पर कोई अशुभ प्रभाव पड़ रहे हैं, केतु के साथ है, चंद्र ग्रहण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब आपके ऊपर मानसिक तनाव पड़ेगा तो आप उसको झेल नहीं पाएंगे, आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और वो फिर आपकी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस पे अफेक्ट डालेगा ही डालेगा नेगेटिवली। अब लाल किताब में कुछ उपाय हैं जो चंद्रमा की विशेष स्थिति को देखकर सलाह दी जाती है कि वो उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर जन्म पत्रिका में चंद्र की स्थिति और वर्षफल में चंद्र की स्थिति कैसी है और क्या ऐसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, कौन सा ऐसा ग्रह है जो चंद्रमा को खराब कर रहा है। हो सकता है शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन हो, उससे कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर राहु की वजह से चंद्रमा कहीं खराब हो रहा है, या केतु की वजह से कहीं खराब हो रहा है चंद्रमा। यानी जैसी ग्रह की स्थिति होती है उस ग्रह स्थिति को देखकर और दशा को देखकर आपको सलाह दी जाती है कि कौन सा उपाय करना चाहिए। लेकिन आज के एक वीडियो में, इस वीडियो में सबके बेनिफिट के लिए कुछ ऐसे उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो हर कोई कर सकता है चंद्र को मजबूत करने के लिए। ये जो चंद्र के उपाय हैं ये आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे। वंस इन अ वाइल अगर आप उपाय करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता, और सबसे अच्छा मैंने पहले भी आपको यही कहा है कि अपनी पत्रिका के हिसाब से परामर्श लेकर उपाय करेंगे तो उसका इफेक्ट 100 टाइम्स बेटर आता है। सबसे पहला जो उपाय आप कर सकते हैं चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, आप चांदी के ग्लास में पानी पीना या दूध पीना शुरू करिए। मैंने एक वीडियो इस पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है जहां चांदी के ग्लास में पानी पीने के क्या और भी फायदे होते हैं, क्योंकि चांदी के अंदर बहुत से एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी होते हैं। और चांदी, अगर आपको क्रोध ज़्यादा आता है, देखिए मानसिक तनाव जब भी रहेगा, मानसिक तनाव इतना ज़्यादा जब बढ़ जाता है कि इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है तो क्रोध भी आएगा। तो उस क्रोध को भी डील करने के लिए आप चांदी के ग्लास का प्रयोग कर सकते हैं। चांदी के ग्लास में अगर आप पानी पीते हैं नियमित तौर पर या दूध पीते हैं तो उससे चंद्रमा के रिजल्ट्स आपके धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेंगे। लेकिन मैंने आपसे पहले भी यही कहा, वंस इन अ वाइल अगर आप कोई उपाय करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते उसका बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। अगर आप कुछ देर तक ये उपाय करते रहेंगे तो इसका निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ये तो हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय जो आप कर सकते हैं, नहाने के पानी में आप कच्चा दूध मिलाकर नहाना प्रारंभ करिए। एक बात ध्यान रखिएगा, चंद्र के जो देवता हैं वो भोलेनाथ हैं, तो जब भी नहाने के पानी में कच्चे दूध का आप उपाय करेंगे, पहले राइट हैंड में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, उस कच्चे दूध को फिर आप मिक्स कर लीजिए वाटर में। एक बार वाटर में मिक्स करने के बाद जब आप उसको अपने सिर पर डालने लगेंगे
तो भगवान शिव का कोई मंत्र, भगवान शिव का ध्यान ज़रूर करें और उसके बाद वो जल और जो दूध है उसका मिक्सचर आप अपने ऊपर डाल सकते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको डिप्रेशन जो हो जाती है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कोशिश करिए थोड़ा सा ये देखने की कि किस वजह से मानसिक तनाव आ रहा है और अपने आप को मोटिवेट करते रहें अगर आप। और सबसे अच्छा रहता है कि जैसे आप अगर परामर्श लेते हैं तो अगर अच्छी काउंसलिंग मिल जाए तो शायद सही डायरेक्शन में आप सोच सकें। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज अगर आपको कोई अच्छी एडवाइस दे दे और अगर उसका 10-20% भी आपको फ़ायदा हो गया तो फिर आपके लिए वर्थ रहती है ऐसी कंसल्टेशन लेने की। तो ये हो गए आपके 2 उपाय। तीसरा उपाय आपने करना है, एक चांदी का कड़ा बनवाएंगे आप। चांदी का जो कड़ा बनवाना है वो बनवाना है 30 ग्राम का चांदी का कड़ा। और ध्यान रखिएगा जब भी मैं चांदी की कोई भी वस्तु की बात कर रहा हूँ तो प्योर चांदी की बात कर रहा हूँ। आप अगर उसके अंदर मिक्स करवाते हैं तो फिर रिजल्ट्स फिर अफेक्ट होते हैं। तो कोशिश करिए प्योर चांदी का ही प्रयोग करें। 30 ग्राम चांदी का कड़ा बनवाना है आपने और 3 कील तांबे की उसमें लगवानी है जो आर पार करवा लेंगे आप। और वो कड़ा आप डालेंगे तो चंद्रमा के जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, पहले तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अपने घर की कोशिश करिए उसको बहुत साफ रखें। और दूसरी चीज़, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक पीतल का लोटा ले लें, उसमें गंगा जल डालकर 4 चांदी के स्क्वायर पीस डालकर उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। यहाँ पर हम बृहस्पति की मदद लेते हैं और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है खाना नंबर 2 से संबंधित होती है जहाँ चंद्र उच्च के फल देता है। इसी तरह से जब हमने चांदी के कड़े की बात करी थी उसमें तांबे के कील लगवाए तो हमने सूर्य की मदद ली। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि जिस भी ग्रह को प्रॉब्लम, जिस भी ग्रह से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है उसके मित्र ग्रहों की मदद लेकर हम उपाय करते हैं तो उस उपाय के फलीभूत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उस पर्टिकुलर ग्रह को भी उस अपने मित्र से संबंधित मदद जब मिलती है तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हो जाते हैं। एक और उपाय जो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला भगवान शिव जो हैं वो चंद्र के आराध्य देव हैं, तो कोशिश करें अगर हफ्ते के हर दिन में हो जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो सोमवार, क्योंकि वो चंद्र का दिन माना जाता है। और सोमवार के दिन चावल की खीर बना लें आप। चावल की खीर लेकर मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर थोड़ी सी चावल की खीर चढ़ा दें, भगवान को प्रसाद की तरह वो ऑफर करें। उसके बाद वही खीर आप अपने घर पर वापस ले आएँ और उस खीर को आप और आपके घर के सभी सदस्य ले सकते हैं। इससे भी चंद्रमा जो है वो आपका अच्छे फल देने शुरू कर देगा। अब चंद्र जब भी बहुत ज़्यादा खराब होता है तो मानसिक परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। उन मानसिक परेशानियों के लिए चंद्र का ही एक उपाय हम करते हैं। माता जो है वो चंद्र से संबंधित है, तो माता के हाथ से चावल ले लें, कच्चे चावल लेने हैं, एक सफ़ेद कपड़े में बांध लीजिए और फिर उसको अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। ये उपाय तब और ज़्यादा कारगर होगा जब आपको धन संबंधी समस्याएं बहुत आ रही हैं। याद करिए हम पहले भी बहुत वीडियोस में आपसे बात कर चुके हैं कि जो लिक्विड कैश है उसका कारक जो है वो चंद्र है। कई बार ऐसा होता है कि लिक्विड कैश बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा है या लिक्विड कैश नहीं है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स हैं, उस वजह से आप बिजनेस के अंदर जो वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है आप वो वर्किंग कैपिटल नहीं डाल पाते और फिर आपके बिजनेस में वो ग्रोथ नहीं आ पा रही क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पा रहे। तो ऐसे केसेस के अंदर माता के हाथ से, और ये जो उपाय है ये आप सोमवार के दिन करें, माता के हाथ से थोड़े से कच्चे चावल ले लें, आप उसको एक सफ़ेद कपड़े में डाल के
अपने धन रखने के स्थान पे रखें। माता के आशीर्वाद की तरह काम करेगा। चंद्रमा जो आपको बुरे फल दे रहा है वो धीरे धीरे अच्छे फल देने लगेगा। और मैंने आपको पहले भी कहा कि इस चीज़ को ऑप्टिमाइज करने के लिए, बेस्ट रिजल्ट्स लेने के लिए आप अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से परामर्श ले लें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कुछ उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और आपसे विनम्र निवेदन यही है कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स में आप बताइएगा। और आने वाले समय में हम चंद्र से संबंधित कुछ और उपाय भी शेयर करेंगे। चंद्र के अगर राहु के साथ कॉम्बिनेशन है या और कॉम्बिनेशन, चंद्र और शनि के कॉम्बिनेशन पे हमने एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो वो हमारे चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप खुश रहें, चंद्र अच्छा करें और मानसिक तनाव से बचे रहें। धन्यवाद दोस्तों।